अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा यूनिक सा हेयर स्टाइल बनाया अपनी छोटी सी चांदनी का। और आज हमने सोचा दोनों मिलके कि हम कहते हैं अनार छीलने का एक ख़ास तरीका कार है, उसको दिखाना चाह रही थी लेकिन स्टैंड ना होने की वजह से आपको अच्छे से दिखा नहीं पाई। चलें छोड़ें जी। देखिए कितना खूबसूरत लाल लाल अनार था। सबसे मैंने जो खूबसूरत रंग वाला था वो मैंने चूज़ किया, लेकिन जब इसकी ओपनिंग की, ग्रैंड ओपनिंग, तो देखो रंग केड़ा निकलिया, येलो। ओ माय गॉड, एक अनार ते 100 बीमार। चलो जी छड्डो, दफ़ा करो। एक दफ़ा दोबारा हेयर स्टाइल देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह करो, कितना प्यारा है। लो जी हम आ गए अब किचन में, और किचन में हमने की लंच की तैयारी। तो लंच में हमने बनाए हुए थे ऑलरेडी ब्लैक चने जो रात के थे हमारे पास, उसको हमने गर्म किया और साथ बनाई 2 रोटियाँ। चेक करो जी कितनी खूबसूरती ना रोटियाँ बनन गए थे। अच्छा जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से नफ़रत करते हैं। तो जब आप नफ़रत करते हैं ना, तो उसका एक असूल होता है, आप उस बंदे को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, टोटली इग्नोर मारते हैं। लेकिन ऐसे लोग देखे हैं 90%। हम कहते हैं कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगी तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं जी सानू तो उहदे नाल बड़ी नफ़रत है, असीं तैनूं पसंद नहीं करते। लेकिन वही लोग जो होते हैं वो उस बंदा या बंदे की लाइफ की इतनी टो लेते हैं, हर वक्त लगे ही रहते हैं इस आड़ में कि हमें पता चले उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, या उसकी शादी हो गई नहीं हुई, घर के क्या मामला है, अच्छा है बुरा है, इतनी टो में रहते हैं। भाई जब आप किसी से नफ़रत करते हैं ना, या बुरा भला उसको जानते हैं, या आपकी नज़र में वो अच्छा नहीं होता, हकीर जानते हैं, तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है। दिस इज़ द रूल। देन वाई यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स? ओके, लिव इट। तो जनाब फुलके देखिए आपके सामने शानदार हैं, शानदार बन रहे हैं। तो कल मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग कह रहे थे कि जी जो फ्लेम होता है इसके ऊपर डायरेक्टली रोटी को नहीं सेकना चाहिए, इसके बहुत से नुकसानात हैं डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर अगर आप इसको सेकेंगे तो। बहरहाल इसको आई विल ट्राई टू फॉलो, आप सभी फॉलो करें। तो किनारे जब कच्चे रह जाते हैं इस वजह से हम इसको फ्लेम को ऊपर से सेकते हैं। ज़रूर कोशिश करें जी कि अच्छा बने। अच्छा बनने के लिए आपको जो करना पड़ता है आप करें। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ती हैं, आप हैबिट्स चेंज करें। आपको अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ती है, आप रूटीन चेंज करें। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अच्छा बनने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। किसी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए कहते हैं ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी का रिलेशनशिप मज़ीद स्ट्रॉन्ग डेवलप करें तो आप उसको तोहफ़ा दें। जब तोहफ़ा देंगे तो ऑब्वियसली पैसे लगें। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, या फिर अपनी आदत को बदलना पड़ता है अगले बंदे के उसमें आने, गुड बुक में आने के लिए, अच्छा बनने के लिए, और अपने अखलाक को बेहतर बनाना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रही हैं, जिससे आप ख़ुद भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ऐसा। हाँ, दूसरी तरफ ये है कि अगर आप अगले बंदे को राज़ी करने के लिए आपके अंदर नेगेटिव चेंजेस आ रही हैं, यानी आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या आपकी सेल्फ़ इस्टीम डैमेज हो रही है, या फिर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे जो है वो आ रही है, बात आ रही है, और आपकी मेंटल हेल्थ अगर हो रही है, ख़राब हो रही है, तो आपको चाहिए कि ऐसे रिलेशनशिप को डेवलप करें ही ना। ऐसे सिर्फ रिलेशनशिप से जितना दूर भाग सकते हैं आप भाग जाएं। ठीक है, उनको अपने अपने हाल पे छोड़ दें। उन्होंने आपको बातें करनी ही हैं, आप जितने मर्जी अच्छे बन जाएं। यस, ट्राई ज़रूर करें। आई विल नॉट से कि जी आप उसको छोड़ दें, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें, अपनी बेस्ट दें, और आप टाइम पीरियड रखें कि हाँ जी यहाँ से इतने से इतने दिन तक, या इतने साल तक, या इतने महीनों तक मैं मेहनत करूँगा या करूँगी इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए। किसी के साथ है, बहन भाई के साथ है, मोहल्लेदार के साथ है, अपने इन लॉज के साथ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ है। एक टाइम पीरियड सेट करें, कुछ रूल्स बनाएं, उसको नोट डाउन करें कि भाई दीज आर द टाइम पीरियड, और इसके अंदर मैंने, दिस इज़ द टाइम पीरियड, इसके अंदर मैंने दीज पॉइंट्स को जो है वो फॉलो अप करना है। जनाब अब रोटियां बन चुकी तो मैंने सोचा सैलेड बनाया। सैलेड जो था थोड़ा सा मैंने कचूमड़ बनाया, वो जो छोटा छोटा करके बनाते हैं अपने फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनके दादों का मसला वो नहीं चबा सकते। ये देखें, ये दो, एक खीरा और एक मूली मैंने हाफ जो है वो ले ली। इसके अंदर अभी मैं छोटे वाला कद्दूकश करने वाला लूँगी, और उसके साथ मैं इसको अच्छे से कद्दूकश करूँगी। ठीक है जी।
तो जनाबी अली आप जो है ना वो रूल्स बनाएं और उसके अंदर अपनी बेस्ट इनपुट दें। और अगर आप देखते हैं कि यार इतने से इतने मंथ्स गुजर गए हैं या साल हो गए या 2 साल हो गए या 5 साल हो गए, तो छड़ छोड़ो उस चीज़ की जान, उसने आपका नहीं होना, ठीक है। आप उसको छोड़ें, वही एनर्जी जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आप किसी और चीज़ पे डालें और उसको हासिल करने की कोशिश करें, अपने एम्स को हासिल करने की कोशिश करें। लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्टबर्न होते हैं, ठीक है। हर कोई आपकी तरह नहीं होता समटाइम्स, कि आप लोग कहते हैं कि जैसे हम हैं, जैसे हमारी नेचर है, या जैसा मेरा दिल है, या जैसे मेरी नीयत है वैसे अगला बंदा होगा। नेवर एवर, ऐसा नहीं होता। लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स लेके दुनिया में आते हैं और उनके अलग अलग मिजाज होते हैं। नो डाउट कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। तो बहरहाल आपने इन चीज़ों को देख के अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना है, ठीक है। ये अब मैंने जनाब इसके ऊपर कचूमर सैलेड बनाने के बाद थोड़ा सा जो रिमेनिंग रह गया था वो मैंने अपने लिए काटा और अपने लिए कटिंग फिर ऐसा दी रफ एंड टफ होती, देखो ना अपना फिर लोग ख्याल नहीं रखते। बाकी अगर किसी आगे सर्व करना हो तो दिल करता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से इसकी करके सर्विंग की जाए। बहरहाल अच्छी सी कटिंग होगी जैसी भी थी। और ये देखिए थोड़ा सा एडिशन हुआ हमारे काउंटर टॉप पे। उसके ऊपर ना सलाद के ऊपर मैंने डाली थी थोड़ी सी सॉरी लाल मिर्च, रेड चिली। ए देखो जनाब नाल नाल भांडे तुझ देने पे बाल्टी च पानी पै रहा सी और एक बाल्टी के पानी लेता और माशाल्लाह बर्तन धुल के साफ़ हो जाते हैं आपके सामने। लास्ट में डाली थी थोड़ा सा नमक और उससे बड़ा मज़ा आता, नींबू निचोड़ा और क्या बात थी सलाद की। ये जनाब ये दोनों शेल्फ्स जो हैं वो बर्तनों के धुल के जो फ़ारिग हो चुके, ज़्यादा पतीले ही थे। मैं आपको लुक दिखाती हूँ नॉन स्टिक कढ़ाई की, अपने पॉट की। ये देखिए कितना खूबसूरत अंदर से नीट एंड क्लीन। कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ लोग होते हैं, दोनों ऐसे होते हैं सेम कैटेगरी के होते हैं कि ऊपर से अगर आप उनको देख रहे हो तो इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक अनार दिखाया जो कि बाहर से इतना खूबसूरत लाल रंग का था, लेकिन अंदर से खोला तो येलोइश सा था, उसको इसकी शक्ल सूरत नहीं थी। और यही मामलात होते हैं, इसी तरह लोग होते हैं बज़ाहिर इस कदर अच्छे और इतने ज़बरदस्त बटरिंग कर कर के आपके सामने आपकी गुड बुक में आ जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं कि हम बहुत अच्छे, हमारे से अच्छा कोई है नहीं। तो ये जनाब हम बना रहे थे चनों की दाल। चनों की दाल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मसाला भुना और चनों की दाल डाल के थोड़ी सी बनाई कि ये भून के जो बनाते हैं ना उस तरीके से था। कुछ लोग कट्ठी डाल डूल के चढ़ा लेते हैं। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर रखा उसके अंदर सिंक में और इसके अंदर पानी टैप खोला ताकि ठंडा, और उसके बाद इसको चेक किया कि क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो जनाब ये जो मामलात है ना, जो चीज़ें हैं और जो इंसान है, कुछ एक ही कैटेगरी की होती हैं। अगेन आई विल से ये आपने पहचान करनी होती है। बज़ाहिर चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, एट द फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं किसी चीज़ के बारे में कंक्लूजन निकाल लेते, एनालिसिस कर लेते कि हाँ जी दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आई हैव टू चूज़ इट। नो, यू हैव टू चूज़ एनी थिंग। कोई भी चीज़ चूज़ करनी है, किसी बंदे का इंतखाब करना है या कुछ भी मामलात हैं, तो आपने बड़ा क्रिटिकली एनालिसिस इसका करना था, हर एंगल से इसको सोचना होता है। उसके साथ कुछ आप टाइम स्पेंड करें और उसको टाइम दें, फिर आपको पता चलेगा कि अगला बंदा किन्ने पानी विच है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं समझ आती, ये चीज़ें ज़िंदगी का तजर्बे होते हैं। आपको मार पड़ी होती है, दुनिया वालों ने मारा होता है आपको बहुत से मैदानों में, और मार खा खा के आप इस लेवल पे पहुंचते हैं कि ऐसी बात आप किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने तो ये चीज़ सफ़र की है, भाई एटलीस्ट आप ये चीज़ सफ़र ना करना। जनाब जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो मुझे दाल में पानी थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाला। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरा तड़का होने लगा रिकॉर्ड। बिफोर दिस मैंने बहुत से दफ़ा जो है वो तड़का रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। ये मैंने इसके अंदर डाला देसी घी, आपको थोड़ा सा मैंने शो किया था, ये घर में खुद से हमने बनाया है। तो नमक जनाब घट ही घट ही पसंद करते हैं घर वाले बड़े बुजुर्ग, तो की करिए फिर सानू भी घट ही खाना पैंदा है, लेकिन अच्छी बात है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहता है। तो जनाब तड़का हो गया साड़ा रिकॉर्ड। मैं तो हैरान होगी कि फ़र्स्ट टाइम। अच्छा तड़का कैसे लगाना है जी, इसके अंदर सारे गरम मसाले आप डालें, कड़ी पत्ता डालें, प्याज डालें, थोड़ा सा लहसुन से नहीं डालते इस दाल के तड़के में, चने की दाल के तड़के में, ठीक है। ये चीज़ें आपने डालनी है। और उसके बाद जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, मैंने कहा जिसके अंदर कच्चापन पानी में ना रहे, तब तक दूसरी तरफ देखें आप अगर गौर फरमाए तो पानी पक रहा था। तो अब दूसरी तरफ जो है प्याज ब्राउन करना है, सिर्फ गोल्डन हो या तो हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका क्लोजअप मैंने आपको दिखाया। इतना ना हो कि काला ही सड़ बल जाए, तो फिर वो जले हुए की जो स्मेल है ना वो आपके मुँह में आए।
तो सज्जनों ते मित्रों होने लगन लगा जी तड़का। दैट इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ यू गाइस, बिकॉज जितने भी शॉर्ट्स मैंने तड़के से रिलेटेड डालने हैं आप उसको कहाँ से कहाँ उठा लेंगे हैं, व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लो जी देखो जी, तड़का अच्छी जगह से एक जगह पे मैंने इकट्ठा करके सारा जो था ना पैन के अंदर इसको जल्दी से उंडेला और ये अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर मैंने तड़का इसको लगा दिया। अब इसको आपने थोड़ी देर ढाँपना होता है ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर महक जाए अच्छे से, तड़के की रच बस जाए, तो फिर ही तुहानू आना है मज़ा। जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की। दिस इज़ द पॉइंट टू ऐड। आप इसके अंदर हरा धनिया छोटा छोटा करके इसके अंदर ऐड कर लें। तो तड़के के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करी थी और उसके बाद थोड़ा सा इसको भी पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बात हो रही थी जनाब रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की। तो इस पे मैं ये कहूँगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ रिस्पेक्ट। किसी के साथ भी आपका रिश्ता आया, आपका पेरेंट्स के साथ रिश्ता है, अपने सिबलिंग्स के साथ है, इन लॉज में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में, किसी के साथ भी है, किसी स्ट्रेंजर के साथ भी है इवन, तो सबसे अहम पॉइंट जो होगा रिस्पेक्ट का होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। रिस्पेक्ट होगी तो रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा। एंड गिव एंड टेक की बात होती है, नहीं कि एक बंदा थोड़ी रिस्पेक्ट करी जा रहा है तो तुसी इस चीज़ से अहल हो ही नहीं, यानी आप इस चीज़ के काबिल नहीं, और अगले बंदे ने आपको इस चीज़ के काबिल बना दिया हुआ है और आपकी रिस्पेक्ट करी जा रही है और आगे आप इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि यार हाँ जी। तो इज़्ज़त जो है ना करो ते कराओ, वड्डे कहते हैं इज़्ज़त करो ते कराओ। लो जी, दिस इज़ द पॉइंट टू डिश आउट। और इतने खूबसूरत माशाल्लाह निखरे हुए मोतियों की तरह चावल बन गए थे। और इसके बाद मैं दाल को डालूँगी बाउल के अंदर। तो जनाब इज़्ज़त जो है वो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ही रखती है। तो जनाब अगर रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है ना किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, तो वो रिलेशन नहीं आगे कंटिन्यू कर सकता। उसकी 100% गारंटी होती है कि रिस्पेक्ट नहीं होगी तो रिलेशन ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगी दोनों पार्टीज़, और एट द एंड उसका जो है वो एंड क्या होगा, फेलियर होगा, नाकामी होगी। ठीक है जी, तो आपने ये भी देखना है कि इज़्ज़त अगर आप किसी की कर रहे हैं तो अगला बंदा इस चीज़ का अहल हो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो समझ रहे होते हैं जवाब में कि यार ये इस मेरा इतना कर रहा है या ये इस चीज़ के काबिल है या इसको इतना अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, फ़हम दिया है, या हर मामले में हमसे आगे है, तो वो ये जानते बूझते हुए भी ना आपको इज़्ज़त नहीं जवाबन देते। ठीक है, वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ये इंतहाई, मैं कहती हूँ कि इंतहाई माशरती बहुत बहुत बड़ी बुराई है ये। तो ये जनाब एक दूसरी प्लेट में, अपनी प्लेट में मैंने डाला है इसको। और नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। फिर चाय के कप पी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।